नमस्कार बच्चों। आज हमारी पोएम है 12th क्लास की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित ए रोड साइड स्टैंड। एक सड़क के किनारे, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में सड़क के किनारे बनी एक छोटी दुकान, एक छोटे ढाबे से भी छोटी दुकान बिल्कुल, जो किसी किसान की मजदूर की है। वो आने जाने वाले अमीर वर्ग के लोग जो कारों में घूम रहे हैं उनसे अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे कुछ सामान खरीदें और बदले में पैसा दें ताकि उससे परिवार का गुजारा हो सके। वो उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा, बदले में चीज दे रहा है, वस्तुएं दे रहा है। देखिए क्या कहता है कवि। द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना घर, वाज था आउट, बाहर, विद ए लिटिल न्यू शेड, विद ए लिटिल, एक छोटी सी न्यू, नई शेड माने छप्पर के साथ, छप्पर डाल रखा था किसी ने। इन फ्रंट के सामने, एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर किसी ने छप्पर डाल रखा था। एक छोटा सा पुराना सा घर था, वेयर, जहां से द ट्रैफिक यातायात के साधन स्पैड, तेजी से गुजरते थे। स्पीड स्पैड सेकंड फॉर्म है, स्पीड स्पैड, तेजी से गुजरते थे। ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे ढाबा, दैट, जो, टू, अधिक, पैथेटिकली, दयनीयता के साथ, प्लीड माने याचना करता हुआ लगता था। शकल ही ऐसी थी उसकी, दयनीयता के साथ याचना कर रहा था वो। इट वुड नॉट बी फेयर, ठीक नहीं होगा, टू से, कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल माने दान, ऑफ ब्रेड माने रोटी का, कि वो रोटी का दान मांग रहा है, भीख मांग रहा है, ये कहना ठीक नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, परंतु वो तो कुछ धन मांग रहा था। द कैश, नगद, हुज, जिसकी सहायता से, फ्लो, वो सहारा प्रदान, वो फ्लोज प्रदान करता, सपोर्ट, सहारा, अपने परिवार को सहारा देता, वो पैसा मिलता उसको। द फ्लावर ऑफ सिटीज, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट्स, द फ्लावर ऑफ सिटी, शहर के फूल, अर्थात जहां उसका परिवार रहता है। फ्रॉम सिंकिंग, वो उनसे डूबने से बचाता, एंड विदरिंग फेंट, मध्यम बेहोशी से बचाता। वो उस पैसों से, वो चीज बेच के वो पैसे मिलते और अपने परिवार को बचाता भुखमरी से, गरीबी से, पीड़ाओं से, ये कहता कवि। परंतु होता क्या था उसके साथ। द पोलिश्ड, वो चमचमाती हुई ट्रैफिक गाड़ियां पास गुजर जाती, विद ए माइंड अहेड, आगे ध्यान रखते हुए, सामने देखते हुए। और इफ आवर असाइड ए मूवमेंट, यदि एक आध कोई एक पल के लिए रुकती एक तरफ, देन आउट ऑफ शॉट्स, आउट ऑफ शॉट माने गड़बड़ हो जाना, खराब हो जाना, सिर्फ वही रुकती जिसमें कोई खराबी हो जाती थी। एट हैविंग द लैंडस्केप, एट हैविंग, करते हुए, द लैंडस्केप, धरती की सुंदरता, मैरिड माने नष्ट करना, विद द आर्टलेस पेंट, उस कलाहीन रंग के द्वारा वो धरती की सुंदरता को नष्ट करता। गाड़ी खराब हो जाती, उसका तेल वगैरह गिर जाता, और कभी कहता है कि वो उसके उस दुकान पे, ढाबे पे रुकता सिर्फ वहां की सुंदरता को नष्ट करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए। आर्टलेस पेंट उस तेल के लिए कहा गया जो वहां गाड़ी से गिर जाता है, जो गाड़ी खराब हो चुकी है। of signs that with entron wrong and estron wrong, offered for sale with wild berries in wooden crates. Of sign that with entron wrong, पहाड़ी क्षेत्र पे साइन बनाते हैं कि एन दिशा में मुड़ना या फिर एस दिशा में मुड़ना गलत है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कभी कहता कि वहां से होते हुए कोई गाड़ी खराब हो जाती, वही रुकती थी उसके पास। और उस किसान ने अपने ढाबे पे, दुकान पे क्या लगा रखा था वो भी बता दिया। ऑफर्ड, रख रखे थे उसने, फॉर सेल, बिक्री के लिए, वाइल्ड बेरी, जंगली बेर, इन वुडन, लकड़ी के, क्वार्ट्स माने बर्तनों में, लकड़ी की बर्तनों में, छाबड़ी वगैरह में, लोकल भाषा में कहें तो उसने कुछ बेर रख रखे थे, जंगली बेर, और कुछ भी था। ऑफ क्रुक नेक, मुड़ी हुई गर्दन वाली, गोल्डन, सुनहरी, स्क्वैश, सब्जियां थी, विद सिल्वर रैट्स, जिसमें चांदी जैसे चकते लगे थे, जैसे फ्रूट्स के ऊपर वो चांदी जैसे धब्बे लगा देते हैं सिल्वर की, वो अच्छी क्वालिटी दर्शाने के लिए वो लगे थे, वो रख रखे थे उसने बिक्री के लिए। और ब्यूटी, सुंदरता, रेस्ट, शेष थी, इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, उस सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में सुंदरता भी व्याप्त थी। यू हैव द मनी, वो कहता है मजदूर, किसान, यू हैव द मनी, उन अमीर लोगों की, कि आपके पास पैसा है, धन है, यू हैव द मनी। बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, मीन माने कंजूस, लेकिन आप इतने कंजूस क्यों हो। वाई कीप यूर मनी, आप पैसा क्यों रखते हो। दिस क्रॉसली, नाराजगी से कहता है, एंड गो अलोंग, और क्यों चले जाते हो। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, इस सीनरी को, इस दृश्य को नुकसान पहुंचाना मेरी शिकायत नहीं है, कि गाड़ी खराब हो गई, वहां गंदगी फैला दी, ये मेरी शिकायत नहीं है। सो मच, बहुत ज्यादा, एज द ट्रस्टिंग सोरो, वो विश्वसनीय दुख है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो कहा नहीं जा सकता। मेरे अंदर वो एक विश्वसनीय दुख है जिसको मैं कह नहीं सकता। क्या है वो दुख। वो दुख ये है कि मुझसे कोई चीज खरीदो और पैसे दो ताकि मेरा परिवार में गुजारा होता रहे। यो कहता है ईयर, यहाँ फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, वी मेक, हम बनाते हैं, और रोड साइड स्टैंड, हम सड़क के किनारे दुकान,
एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, और नगद कुछ शहर वालों से पैसा मांगते हैं, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीन एक्सपेंड माने फैलना, इस कोशिश में कि हमें हमारी गरीबी को फैलने नहीं देगा, एंड गिव अस, और हमें देगा द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, जैसा कि फिल्मों में प्रॉमिस वादा किया जाता है, दैट द पार्टी, और वो पार्टी इन पावर जो सत्ता में होती है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो हमारी देखभाल करने का वादा करती है, गुजारे का वादा करती है, जो पार्टी पावर में होती है। कवि कहता है कि हमें वैसी जिंदगी दीजिए, वो मजदूर, वो किसान कहता है सबसे, और जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसी हमें हमारी जिंदगी दीजिए। फिर कवि कहता है कि इलेक्शन का समय आ जाता है, फिर दौड़ लगाते हैं गरीब व्यक्ति के पास, तब तक नहीं पूछता कोई, अब इलेक्शन आ गया है, अब फटाफट सरकारें पता नहीं क्या क्या करेंगी। इट इज इन द न्यूज, समाचारों में है, दैट की ऑल दीज पिटीफुल किन, ये दयनीय, पिटीफुल की दयनीय किन माने फैमिलीज, परिवार, इनको आर टू बी बोट आउट, इनके लिए जमीन खरीदेंगे, सरकार के प्लान आते हैं कि इतने गज का प्लाट, अब इनके लिए जमीन खरीदेंगे, समाचारों में है। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और दयनीयता के साथ गैदर्ड इन, इकट्ठे कर दिए जाएंगे, टू लिव इन विलेजेस, गांव में रहने के लिए, शहर में रहने के लिए, गांव में रहने के लिए, ताकि वो वहीं की बुद्धि में पड़े रहें। नेक्स्ट टू द थिएटर, सिनेमा घरों से दूर, एंड द स्टोर, और भंडारों से दूर, वो वहां रहेंगे। Where they won't have to think for themselves anymore, जहां वे अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच पाएंगे वो किसान। While जबकि greedy good doers, greedy लालची, good doers अच्छा करने वाले, beneficent वो शानदार, beast of prey शिकारी जंगली जानवर, swarm और मंडराते रहेंगे, their lives उन मजदूरों की जिंदगी के ऊपर, enforcing मजबूर करते हुए, दबाव बनाते हुए, benefits अपने लाभ के लिए, that are calculated और वो गणना करेंगे, to soothe them out उन्हें शांत करने की, of their wits उनकी बुद्धि के प्रे, wits माने बुद्धि। कवि कहता है कि वो greedy good doers का है लोगों को, वो समाज के कुछ ठेकेदार लोग जो लालची होते हैं, काम अपना निकलवाना है, थोड़ा बहुत गरीबों को कहेंगे तेरा ये प्लाट दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार से आप मलाई चाट जाते हैं, उनको कहा ग्रीडी गुड डोवर्स, शिकारी जानवरों की भांति गरीब के घर के ऊपर मंडराते रहेंगे, रोज चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि उनको खुद का लाभ फायदा दिख रहा है, और उनको शांत करेंगे, समझाएंगे, उनकी बुद्धि से परे, आउट ऑफ देयर विट्स, WITS विट्स माने बुद्धि से परे, अगर उनकी बुद्धि कुछ सोचे उससे पहले अपने बने बनाए प्लान से उनकी बुद्धि को शांत कर देंगे, कोई सवाल पैदा ना उसके, क्योंकि इलेक्शन टाइम आ गया है, फायदा सबको उठाना है। एंड बाय टीचिंग देम, और उनको सिखाएंगे हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाता है, दे स्लीप ऑल डे, और फिर परंतु वे सारा दिन सोते रहेंगे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और रात को गरीब मजदूरों की नींद को खराब करेंगे, द एनिशिएंट वे, प्राचीन ढंग से, जैसे ये राजनेता नेता लोग करते आए हैं ऐसे करेंगे। अब कवि ये सारा दृश्य देखता है और खुद क्या फील करता है। अब तक तो ये वो किसान मजदूर कह रहा था सबसे कि हमें कुछ पैसा चाहिए, हमारी चीजें खरीदो। समटाइम कई बार आई फील माई सेल्फ, मैं खुद महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच, द थॉट विचार ऑफ सो मच माने बहुत ज्यादा है, चाइल्डिश बच्चे जैसी, लॉन्गिंग इच्छा का, जो बच्चों जैसी इच्छा का विचार है, ये मुश्किल से सहन कर पाता हूँ, इन वैन वो व्यर्थ है मेरे लिए, कि क्यों लोग इतना अपने स्वार्थ के लालच के लिए गरीबों के बारे में नहीं सोचते, ये विचार बच्चों जैसी इच्छा विचार वाला मुझे मुश्किल से सहन कर पाता हूँ। द सैडनेस, उदासी उस मजदूर की, उस किसान की, दैट जो कि लर्क्स, घात लगाए रहती है, नियर द ओपन विंडो देयर, वहां खुली खिड़की के पास वो बेचारा सारा दिन इंतजार करता रहता है। लर्क्स माने घात लगाना, यहाँ होगा वेट, इंतजार करना, वो इंतजार करता है बेचारा उदासी के साथ, विद सैडनेस, दैट्स वेट ऑल डे, वो सारा दिन या प्रतीक्षा करता है, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग खुली प्रार्थना करते हुए, किस चीज के लिए, फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज, और द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक की स्क्विल, चीखों की आवाज, की गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज, उनकी कोई रुका उसकी दुकान पे, वो इंतजार करता है बेचारा बैठे बैठे, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, हजारों स्वार्थी कार और उनमें बैठे लोग गुजर जाते हैं। रुकता कौन कौन है ये बताया कवि ने, रुकते भी हैं कुछ, लेकिन कौन कौन रुकते हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर, एक आधा इंक्वायरी करने के लिए, व्हाट ए फार्मर प्राइसेस आर, कि उस फार्मर की, उस मजदूर की प्राइसेस, कीमत आर माने है, कि सब्जियों का भाव पूछने के लिए ना, नहीं सिर्फ भाव पूछने के लिए कि आपने किस भाव से लगा रखी है, वो रुकता है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो ग्रास, एक आध और रुकता है घास को कुचलने के लिए, प्लो
गलत दिशा में आ गए, गाड़ी बैक करके ले जानी है, वो रुकता है और बैक करके ले जाता है। प्लो ग्लास इन यूजिंग यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, घास को क्यों कुचलता है? इन यूजिंग यार्ड, उस आंगन को प्रयोग करने के लिए, टू बैक वापस जाने के लिए, एंड टर्न अराउंड और मुड़ जाने के लिए, कोई गलती से आ गया था वो। एंड अनदर, एक दो और रुक जाता है, एक आधा और, टू आस्क, पूछने के लिए, द वे, रास्ता, टू वेयर, कहां, इट वाज बाउंड, बाउंड माने जाता, गंतव्य, कि ये रास्ता कहां जाता है। एक तो रुकता है प्राइसेस पूछने के लिए, वह के बारी सब्जी, कुछ रुकते हैं ये रास्ता कहां जाता है ये पूछने के लिए, और कुछ रुकते हैं गलत आगे गाड़ी को मोड़ के वापस ले जाएं, और एक आधा और रुकता है, कवि ने कहा। एंड अनदर, एक आधा और रुकता है, टू आस्क, पूछने के लिए, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, गैलन ऑफ गैस माने पेट्रोल, गैलन माने मात्रा होती है, क्या पेट्रोल मिलेगा, एक आध तेल पूछने के लिए रुकता है। लेकिन वो कहता, वो फार्मर मजदूर, दे कुड नॉट, वे नहीं रख सकते, दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं, डिडंट इट सी, क्या उनको दिखाई नहीं देता, एक छाबड़ी में थोड़े बेर रखे बेचारे बेचने के लिए, तेल कहां से मिलेगा। कभी कहता कि उनको दिखाई नहीं देता, कोई खरीदने तो आता नहीं, और ये ऐसे ऐसे लोग कभी कहता है कि वहां रुकते हैं। अब कभी पीड़ा दर्शाता है, अब कहता है कि जब तक इनका भी उत्थान नहीं होगा तब तक देश उन्नति नहीं करेगा। नो नहीं, इन कंट्री मनी, देहात का पैसा, देश का पैसा, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और जो देहात का, गरीब लोगों का स्केल, पैमाना, ऑफ गेन माने ऊपर उठने का, वृद्धि का, द रिक्विसाइट माने इच्छित, जितनी होनी चाहिए, लिफ्ट माने वृद्धि, ऑफ स्पिरिट माने उत्साह में, हैज नेवर बीन फाउंड, वो कभी नहीं पाई जाती। इलेक्शन के टाइम तो भागा दौड़ करेंगे, लेकिन इन लोगों का जो स्केल ऊपर उठाना है, जो पैमाना हम ऊपर उठाएंगे, उनको उनकी भलाई के लिए कुछ करेंगे, कभी कहता है कि उसमें जो उत्साह में वृद्धि होनी चाहिए उतनी दिखाई नहीं देती। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, इसलिए गरीब मजदूर किसानों की, देहात की, कंट्री की जो आवाज है, सीम्स प्रतीत होती है, टू कंप्लेन माने शिकायत से भरी हुई, उनको शिकायत रहती है। आई कैन नॉट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ, मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा आराम मिलेगा। इट वुड बी, ऐसा होगा, टू पुट, रख दें, दीज पीपल, इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक, एकदम से, आउट ऑफ देयर पेन, उनके दर्द से बाहर, ऐसा तो कोई जादू भी नहीं हो सकता, कभी कहता है कोई रख दे। एंड देन, तब नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज जब, आई कम बैक, मैं वापस आता हूं, इनटू द सेन, सेन माने सही सोच, अब और किसी का नहीं सोचना, सिर्फ अपना। वो कहता कि वापस मैं होश में आता हूं। आई वंडर, मैं हैरान होता हूं, हाउ, कैसे, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं कैसे चाहूंगा कि आप मेरे पास आएं, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे भी मेरे इस दर्द से बाहर निकाल दें। कवि का दर्द कौन सा है? गरीब किसान मजदूर लोगों की पीड़ा को वो दिल से समझता है। कोई कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरे पास आए और एकदम से मुझे भी इस पीड़ा से बाहर निकाल दे। तो एक पीड़ा दर्शाई गई है कि देश भी तभी उन्नति करेगा जब इनका स्केल, किसान का, मजदूर का हम पैमाना, उनकी वृद्धि का, उनके जीवन का ऊपर उठाएंगे। तो ये छोटा सा संदेश कवि ने दिया, आशा आपको कविता समझ में आ गई होगी। थैंक्स।